अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। ऐसा ही हुक्म जो है इस्लामाबाद के लिए भी था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 5वीं मरतबा कानून तब्दील कर दिया, विच शोज के उनकी इंटेंशन नहीं है इलेक्शंस करवाने की। आज जो कानून तब्दील किया है उसका जो फैसला आया या कानून का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि पंजाब हुकूमत पंजाब में बलदियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर करवाने का फैसला कर लिया है। ये कानून उन्होंने तब्दील कर दिया है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो प्रपोज थे वो मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। अभी तक आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन कल आ जाएगा, क्योंकि पहले हल्का बंदियों के नाम के ऊपर 4 दफा हुआ, फिर अब ये 5वीं दफा ये हो गया। आज डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत बलदियाती इंतखाबात करवाने से क्यों भाग रही है और ऐसा क्यों है कि जाहिर है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उनकी पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया था, वो के कोर्ट्स ने उनको बहाल कर दिया था 2021 में दोबारा। लेकिन ये जो बलदियाती जो इंतखाबात हैं इनसे लोकल बॉडीज से ये हुक्मरान खाइफ क्यों हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर केपीके और मरकज के दरमियान अनबन जो है बढ़ती जा रही है। इसको ज्यादा हवा जो दे रहे हैं वो तवाल चौधरी दे रहे हैं। सोहेल अफरीदी के बकौल गाड़ियां पुरानी और नकारा हैं। आज हमारे दोस्त इसार राना साहब कह रहे थे एक प्रोग्राम में, मैं उनको ही कोट करता हूं कि मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ये 1976 मॉडल है और ये उनको नहीं देनी चाहिए थी। और लेकिन अब जो हुआ ये है कि तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुख्ती साहब ने कहा कि अगर केपीके नहीं ले रहा तो हमें दे दें, तो वफाकी वजीर दाखिला ने कहा जी वो तीनों गाड़ियां उधर भेज दी जाए। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों सूबे जो हैं इस वक्त बड़ा बैडली हिट किए हुए हैं दहशत गर्दों के हाथ। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की अगर ये गाड़ियां वाकई पुरानी है और नकारा है, नकारा भी छोड़ दें अगर पुरानी है, तो उनको ये नहीं देनी चाहिए गाड़ियां दोनों सूबों को ही। और आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला ने केपीके की पुलिस को क्यों दी। अगर गाड़ियां ठीक थी तो सूबाई हुकूमत के हवाले क्यों नहीं की गई। इसमें एक ऑब्जेक्शन ये भी लगाया जा रहा है कि वफाकी वजीर दाखिला को ये गाड़ियां जो हैं हैंड ओवर करनी चाहिए थी जो सूबाई हुकूमत है उसको, लेकिन उन्होंने आईजी साहब को बुलाकर जो है वो गाड़ियां देना मुनासिब समझा। इसके अलावा पंजाब में पंजाब हुकूमत का गन्ने के पिसे हुए किसानों पर दोबारा से वॉर। बल्कि हमारे एक दोस्त ने उनको ये भी कहा, बल्कि नुसरत जवेद ने कहा कि जी आपने थूक के चाट लिया है। ये गवर्नमेंट को कह रहे थे, आई एम नॉट सेइंग इट टू देम। उन्होंने कहा जी गंदम की जो कम होती काश्त के बाद गंदम की सपोर्टिंग कीमत मुकर्रर कर दी है। लास्ट ईयर जो स्कैम आया था गंदम का और जो बेचारे किसानों के साथ हुआ था, उस वक्त पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट मार्केट पे ये लोग बेचें, किसान जो हैं, हम इसकी कोई सपोर्टिंग कीमत जो है वो मुकर्रर नहीं करेंगे। लेकिन अब फिर मुकर्रर कर दी है क्योंकि पंजाब में जो है अब असरात सैलाब के आना शुरू हो गए हैं कि गंदम के बाद गन्ने की काश्त में भी नुमाया कमी हो गई है। और इसके अलावा डिस्कस करेंगे आज हम कि अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें आम शख्स की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर, आप सब जो सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि इस वक्त बाजारों का क्या हाल है और कुकिंग ऑयल, चीनी और सब्जियों की कीमतों को पर लग चुके हैं और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। इसकी वजूहात पर गौर करेंगे और एंड में बात करेंगे वफाक और केपीके के दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ती जा रही है। वफाकी हुकूमत सोहेल अफरीदी जो सीएम बने हैं वहां पर, उनकी इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है आखिर कब तक में। बाबर अयूब साहब हैं, बाबर भाई वेलकम टू द शो। बाबर खान साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेजर जुल्फकार हसन है हमारे साथ, हुसैन है हमारे साथ, ही इज फ्रॉम पीएमएलएन, वेलकम टू द शो जी। और ज़ियाउल हक सलक साहब हमारे साथ होंगे, ये इकोनॉमी के माहिर हैं, एज ए एनालिस्ट जो है हमारे साथ होंगे, वेलकम टू द शो जी।
बाबर भाई आपसे शुरू करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने पहले हुक्म दिया, इन्होंने 5वीं दफा कानून तब्दील कर दिया आज, और इन्होंने कहा जी नॉन पार्टी बेसिस पर करवाएंगे। तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम गौर कर रहे हैं कि इनको दोबारा से जो है लोकल बॉडीज का इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इसे? सर ये मेरे ख्याल में मसला मुलतवी करने से ज्यादा हमारी जो द वे वी मैनेज दिस कंट्री ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए कि अभी जो प्योर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, डिसीजन मेकिंग फाइनेंसिस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, वो बड़ी सेंट्रलाइज्ड है। तो मेरा ख्याल है ऐसे में अगर आप ये बिलीव करें कि बल्दियाती नुमाइंदे उसको बड़ी अच्छी तरह से डिप्लॉय कर सकेंगे फंड्स को, या बड़ी अच्छी लीडरशिप दिखा सकेंगे, उस पे एलिमेंट ऑफ डाउट्स मौजूद हैं। ये हाइब्रिड को सेंट्रलाइज कर दिया आपने ये वर्ड यूज कर दिया। गवर्नमेंट मैनेजमेंट को, अच्छा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस वक्त बड़े, ख्वाजा आसिफ तो कहता है कि हाइब्रिड गवर्नमेंट। सर हाइब्रिड के अंदर भी तो एक कंसंट्रेशन पॉइंट तो है ना। नहीं, सेंट्रलाइज तो फिर इमरान खान के जमाने में भी थी, क्योंकि हमें सूट नहीं करता है ना सर, क्योंकि जब बुज़दार को बनाया गया वो भी इमीडिएट जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस था, कंट्रोल था, मेरे ख्याल में इमरान खान का ही था सर। क्योंकि हम प्योर डेमोक्रेटिक माइंड तो है ही नहीं ना, ना ही हमें डेमोक्रेसी सूट करती है। तो जहां नहीं सूट करती वहां पे आपको सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, और अगर वो चाहिए तो फिर आप कैसे छोटे नुमाइंदों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये टेक्निकल हिकअप्स हैं, और अगर इसको ये अगर मना कर रहे हैं या इसको रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्रपोजल को, या इलेक्शन कमीशन की इस ऑफर को, डेलीबरेटली इसको डिले किया जाता है, करवाया नहीं जाता। हाँ, नहीं करवाया नहीं जाता, और अगर कभी करवाया भी है तो उससे मुल्क में क्या तरक्की आई है? अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो कानून तब्दील किया है इसके पीछे क्या है पंजाब गवर्नमेंट का, कि नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर? आई थिंक दैट इज मोर ऑफ द पॉलिटिकल थ्रेट, क्योंकि अब ये जो 3-4 हमारी प्राइम पार्टीज हैं उनमें से किसी, अगर हम पसंद करें या ना करें, किसी एक पार्टी की बड़ी अक्सरियत मौजूद है, वो पीटीआई की है ना जी। वो तो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आया वो भी तो नॉन पार्टी बेसिस इतना पीटीआई के लिए जी। लेकिन अब ये भी हम नहीं कह सकते कि अगर किसी को बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है तो वो बड़ी अच्छी पार्टी है, क्योंकि वो तो अवाम ने चूज करना ना जी। नहीं सर, चूज तो ये करना है, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है। अच्छा, इससे हम तो कर्ज के पीछे भागने वाले। मुझे ये बताइए बाबर साहब, ये नॉन पार्टी बेसिस पर करवा कर बाद में आप जैसे मोहम्मद खान जिनेजो की गवर्नमेंट बनाई थी आपने, उनका मुस्लिम लीग बना ली थी, बाजार ये भी लग रहा है तो ऐसे इनको कोई बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बाजार तो जो 90 वोट्स मिले हैं पीटीआई को केपीके में, उसके बाद तो उनका मेरे ख्याल में को बंदा तोड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है सर वहां पे भी आधे बंदे तो इन्हीं के हैं, और अगर वो मिलके चल रहे हैं, अब हमारे जो वजीर आला है नए अपॉइंट हुए हैं, उनकी टोन में भी तो बड़ी तब्दीली आ गई है ना सर। मतलब वो इतने जितने हार्ड लाइनर थे उतने अब नहीं है, और वो एक कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली आपको जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट तो करना है ना सर किसी तरीके से। अगर वो नहीं प्रेजेंट करेंगे तो उनकी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाएगी। राइट जी। बाबर खान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो लॉ चेंज कर दिया इन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पर, इसके बाद उनको टाइम भी दे दिया, क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेशन लग रही है इलेक्शन कमीशन एंड पंजाब गवर्नमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया इस बात के लिए। मैं इस बात पे एक वजाहत करना चाहता हूँ कि पीर अशरफ रसूल साहब एमपी हैं जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है इस हवाले से, ये हमारे दोस्त। और अभी इसमें जो है ना एक जी बिल एजेंडा में शामिल है जो आइंदा असेंबली का सेशन है उसमें यही डिस्कस किया जाएगा जो असेंबली के सेशन में, कि ये इस तरह से नहीं है कि फौरी तौर पर एक तो इंतखाबात करवाने मुमकिन नहीं है, और अगर एकदम से इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि आपने इलेक्शन करवाने, अभी देखें 2 हफ्ते पहले ये बात शुरू हुई कि आप इलेक्शन करवाएं, उससे पहले ये चलता रहा 2021 में जैसे आपने जिक्र किया, वो फिर हाई कोर्ट से वो बहाल हुए बल्दियाती इदारे, लेकिन उनके जो इख्तियारात 3 साल की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई में उनके साथ क्या सलूक हुआ वो सारे जानते हैं, वो एक रिकॉर्ड की बात है। लेकिन बहाली के बाद भी इख्तियारात की जब आपके पास मुंतकिली नहीं होती तो आप उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी सूरत में। मेरे भाई ने, बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने एक बात की है कि इस क्या तरक्की हुई बल्दियाती इदारों के होते हुए भी। बल्दियाती इदारों के होते हुए मैं इस बात से बड़े अदब से इख्तलाफ कर रहा हूं कि बल्दियाती इदारों के होते हुए 2001 का आप सेटअप देखें, 2005 का सेटअप देखें, 2013 का सेटअप देखें, जो लास्ट इलेक्शन है वो हमारे 7 दिसंबर 2013 को हुए बल्दियाती जो थे, तो बड़े अच्छे तरीके से जो एक लोअर लेवल पे जाके जो है
अवाम के जो मसाइल हल होने शुरू होते हैं, लेकिन जो हमारी सियासी हुकूमतें वो अपनी अना की इसको भीड़ चढ़ा देती हैं इन इदारों को, जो बदकिस्मती पूरी से। वर्ल्ड में बड़ा वाइटल रोल होता है लोकल बॉडीज का। बिल्कुल सर, ऐसे ही जो तख्तियां सिंध में, पंजाब में, KPK में या इवन बलूचिस्तान में जो यहाँ के बुज़राए आला लगाते हैं, वो काम जो है वो लोकल बॉडीज का काम भी उनका, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स पर लोकल बॉडीज का डेफिनेटली सर, क्योंकि आप अगर कानून को भी देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। ये जितनी तो फिर ये तमाम हुकूमतें बलदियाती इंतखाबात से घबराती क्यों ये है? देखिए सेटअप 3 सूबों में मौजूद है अभी भी, अगर आप देखें। लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी ने भी जो इलेक्शन कराया वो भी सबके साथ। सर वो देखिए वो एक मेरे ख्याल में आपके नक्शे कदम पे आपके अलायंस चलना चाहते हैं जो उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस। नहीं सर, उस चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी के, अब कराची में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। वहाँ पे मैंडेट तो आपका नहीं था, आपने तो सर ये देखिए ये कंट्रोवर्शियल बात है। देखिए जमहूरियत का जो वोट वो वोट किस तरह लिए गई है कि ये एक अलग बात है, लेकिन सर जो वहाँ पे इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी को खरीद लिया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वहां पे जो इलेक्शंस के बाद ही सर पीपल्स उनको खरीद लिया, PTI वालों को मारा। आपका मेयर बन गया। ये सर अब ऐसी बात तो नहीं है, इलेक्शंस होने के बाद। चले वो तो खैर चले, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अनफॉर्चुनेटली तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये क्यों भागती है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर से भागती है, क्योंकि अगर अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी होगा, इस बात से भागती है। नहीं सर, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो है देखिए ये निचली सतह पे, अब इसमें मिलते ही नहीं इनको, जो मिलते भी है वो सर जो है जिस तरह से हमने पहले बात की है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम होता है बेसिकली। जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट DC के अंडर होती हैं, और DC के अंडर ही नुमाइंदे सारे जो काम कर रहे होते हैं उस तहसील में या उस जिले में काम कर रहे होते हैं, फिर उनको असिस्टेंट कमिश्नर सुपरवाइज कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के सतह पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2013 के बाद जिस तरह से सेटअप पंजाब में चल रहा है वो एक अलमिया है हमारे लिए, कि जिस तरह बाकी 3 सूबों में सेटअप है, यहाँ 10 साल से नहीं है वो सेटअप। मेरे साहब जी कैसे देखते हैं ये जो लोकल बॉडीज का है? मेरे ख्याल में अवाम की वेलफेयर के लिए तो दिस इज द बेस्ट सिस्टम, और होना भी चाहिए। क्यों सारी हुकूमतें भागती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ऐसे है कि जी जो अभी उन्होंने सिस्टम दिया है उसमें हमने भी ब्रीफिंग लिया राणा सनाउल्लाह साहब से, राइट। तो उन्होंने बड़ी डिटेल से मॉडल टाउन में हमें ब्रीफ किया था कि ये क्यों, कैसे और किस वजह से हम ये नॉन पार्टी बेसिस पे जा रहे हैं। क्या बताया जी? उन्होंने कहा कि जो काउंसिलर लेवल तक है ना वो तो होगा नॉन पार्टी बेसिस पे, राइट। काउंसलर्स जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो जिस मर्जी पार्टी में चले जाए। वही बात आ गई ना, मोहम्मद खान जुनेजो नॉन पार्टी बेसिस पर अपनी मुस्लिम लीग बना ली, 85 के इलेक्शन में जिस तरह हुआ। लेकिन उस पे बड़ी डिबेट हुई ना जी कि वजह क्या थी। वजह कुछ ऐसी 2, 3, 4 वजह उन्होंने बताई कि पहली तो वजह ये थी कि एजुकेशन नहीं है हमारी, जो काउंसलर लेवल पे जाएंगे तो वो एजुकेशन उनको इफेक्ट करेगी। फिर उसके वोट कास्टिंग का जो हमने पहले बड़े तजर्बे किए हैं कि वोट कास्टिंग जाती है तो वहां पे बड़े प्रॉब्लम आते हैं। पहले डब्बा सिस्टम रखते थे, फिर वो निशान सिस्टम रखते थे, और छोटे लेवल पे वोटिंग सिस्टम होता है। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि यार इससे निकल के आजाद इलेक्शन करें, और जो एक लाट इकट्ठी हो जाए वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट। अच्छा, ये वोटर तो वही वोटर होगा जो आपके जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनमें वोट का। सर वो वहां पे 2 MNA MPA इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। हमें पता होता है ये तलवार है या तीर है या शेर है या भल्ला है। यहाँ पे तो 40 निशान होंगे, उस 40 निशान की एक लिस्ट लंबी बनती है। आपने भी देखा होगा पिछले इलेक्शनों में, हम लोगों ने भी देखा, मैंने खुद भी बल्दियाती भी सूबाई इलेक्शन। वैसे अगर हम ये प्रैक्टिस आवाम से नहीं करवाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो आज भी बड़ा पीछे खड़े हैं। बिल्कुल आपकी बजाय फरमा रहे कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे गलत हो सही हो, एक दफा प्रोसेस चलता रहे और वो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो तमाम गवर्नमेंट्स में, आपकी जमात को नहीं सिर्फ कह रहा, क्योंकि आपकी जो CM है वो भी जाहिर है कि इस वक्त जो काम कर रही है, आपके जो मुखालिफ है वो कहते हैं तमाम कॉस्मेटिक्स है, मीडिया की कैंपेन है। तो ये जो भागते हैं सारी हुकूमतें, सारी जमातें, क्या इसके पीछे डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी? क्योंकि आप कुछ भी करें, जैसे मर्जी बना लें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो टू सम एक्सटेंट देनी पड़ेगी ना उनको जी। देखिए 2 चीजें आती हैं। हमारा जो निजाम, जमहूरी निजाम है ना जनाब, वो इस तरह का है कि हम MNA MP को जिताना होता है, उसकी हुकूमत बनानी होती है, ठीक है। अगर वो MNA MP को आप बिल्कुल
यूजलेस कर देते हैं और फंड नहीं देते, और हलकों में वो कैसे जाकर वोट ले, या तो निजाम बदल दें। लेकिन मेरे सब मेरे ख्याल निजाम को में बदलने से- एमपीएस का वो दे आर द पॉलिसी मेकर्स, हाँ जी। कानून साज असेंबली का काम है। मेंबर्स होते हैं। जी, जी। जो आप बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बात है, जो गलियां जी, जी। और ये सब सड़कें बनाने का, ये तो इनका काम ये है। इनका काम जरूर है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट एक सेंस पैदा ही नहीं हुआ। ये जो बल्दियाती सिस्टम इनके इख्तियारात हुक्मरान इस्तेमाल कर इसके इख्तियार कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो अलग पार्टी जीत के असेंबली में नहीं आ सकती। जी जी साहब, जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान से बाहर गए तो आपने पूरी दुनिया में, इवन यूरोप में भी देखा होगा कि वहां पे जो भी काम होता है वो लोकल बॉडीज है, बल्कि स्नो भी के हमारे लिए मेयर भी के बने लिए थे सादिक साहब, वहां 2-3 दफा मेयर भी नहीं, बने वो हैं। सिर्फ ऐसे ही हो वही सकता है। निजाम पूरे पिछले यूरोप हाँ में जी, से। यूरोप में 100 साल से एक निजाम चल रहा है हमारे इवन वहां की तो पुलिस जो है जी। वो भी इनके अंडर आती है। अंडर आती है। देखिए जी, 19वीं 21वीं सदी में ये बात होना कि जी बल्दियाती इदारे हमारे यहाँ नहीं से एग्जिस्ट कर सकते या इंतखाबात नहीं हो सकते, मेरे ख्याल में ये ज्यादती की बात है। बल्दियाती मैं कम से कम अपनी उम्र में 1960 से बल्दियाती इदारों को देख रहा हूँ। आपने उधर भी वोट दिया था, वो जो अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का निजाम नाफिज किया था, उसमें मैं काफी हद तक मैं इन रहा, उसकी रिपोर्टिंग और इस तरह की चीजें देखी, उसके बाद भी होता रहा। लेकिन असल बात वही है जो ज्यादातर कंसेंसस यहाँ पाया जाता है कि जी जो अपर लेवल के हमारी वो है लीडरशिप है, वो उन इख्तियारात से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। डेवोल्यूशन ऑफ Devolution of power। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात है। सब डेवोल्यूशन ऑफ फंड से मुझे जरा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि अभी भी यूनियन कौंसिल और तहसील लेवल पे जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी डेवोल्यूशन होती है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर आप इनको पूरे इख्तियारात दें तो भी ये सड़कें और गलियां और पुल ये सब फिर इनके अंदर आ इनके जाएंगे। अंदर आ जाएंगे। अभी भी बहुत से काम वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर नेम प्लेटें नहीं लगेंगी ना फिर। जी नेम प्लेटें नहीं लगेंगी, तो इस वजह से ये है। और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, अगर ये तरबियत की जाए बल्दियाती नुमाइंदों की तो नर्सरी है ना जी, ये डेमोक्रेसी की नर्सरी। नर्सरी है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आवाम के लिए भी नर्सरी है कि आपको और 75 ईयर्स का अरसा बहुत होता है बुनियादी जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि इस पे एक नेशनल कंसेंसस। लेकिन ये जिस तरीके से बार बार कानून साजी करके कभी हल्का बंदियों के नाम पर पंजाब कर रहा है, जी। तो ये पंजाब में सर पहले भी अयूब खान दौर में क्या हुआ, मतलब वो भी डिले किया। डिले की बात सब कर ने रहे हर हैं। हम आज स्पेसिफिक इसकी कर रहे हैं जी बात, आप ठीक कह रहे जी, हैं, जी। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं इस तरह जी? ये वही बात क्यों है नहीं कि करवाना चाहते? इख्तियारात नहीं देना चाहते। और ये मैं आपने भी कंक्लूजन में बताया। पहुंचना चाहता हूं कि गवर्नमेंट्स क्यों नहीं चाहती ये जो अभी हमारे फाजिल रुकन ने ये फरमाया है कि जी अगर वो ना हो तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, सूबाई असेंबली के लिए वोट नहीं मिलेंगे, नेशनल असेंबली के लिए वोट नहीं मिलेंगे, तो इस निजाम को किसी न किसी क्योंकि स्टेज पे इनके तब्दील इनके करने जो की जरूरत है। इख्तियारात हैं वो एमएनए एमपीएस जी। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जी। उन्होंने हाईजैक कर उन्होंने hijack hijack कर दिए। उन्होंने hijack। एग्री करते हैं जी इस बात से? सर एक और भी कंपैरिजन रखें कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी वेस्ट में और अमेरिका में बड़ी प्रॉस्पर करती है, तो हम तो डेमोक्रेटिक माइंड ही नहीं है। अगर डेमोक्रेसी किसी ने इम्पोज कर दी है हमारे मुल्क में, और हमारी ट्रेनिंग या हमारी नर्सरी जैसे ज्यादा साहब फरमा रहे हैं कि वो है ही हमारी नहीं। तरबियत ही नहीं है, बिल्कुल सही। हम पॉलिटिकल माइंडेड ही नहीं है। हम सब आपको बाबा का डेमोक्रेसी यहाँ पे सर- आपका फेडरल मिनिस्टर नहीं वो कहता नहीं है डेमोक्रेसी, दिस इज द हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड है ना, तो इसका मतलब है हम डेमोक्रेटिक माइंडेड है ही नहीं। और हाइब्रिड का देखिए ना, अब हाइब्रिड सिस्टम जो है किस दौर में नहीं रहा, अब ये भी देखना हमारा तो शुरू से ही रहा है ना सर। राइट। हमारा अब तो उसमें हम 76 फौज को years अगर है। वो कसूरवार ठहराए वो भी गलत है। ये सियासतदानों के कंधे और जमहूरियत का जनाजा। खान साहब अगर हाइब्रिड जो है वो अच्छा चल रहा है तो आपको मुल्क में क्या चाहिए? तरक्की चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम उसको एंटेगोनाइज क्यों करें? हाइब्रिड है तो अच्छी बात है, हमें सूट करता है। हमें तो डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट सूट करती है जिस तरह के ब्रेन्स है अच्छा, यहाँ। यही बात जंजीर करामत ने की थी तो उस वक्त मियां साहब ने उनसे 90s में इस्तीफा ले लिया था। सर मियां साहब की पॉलिटिकल स्लोगन था वो, दे वांटेड टू बी कॉल्ड एज द डेमोक्रेटिक लीडर्स, डेमोक्रेटिक हीरोज। वेरी मच इन, अभी भी वो प्रेसिडेंट है नून लीग के। तो सर डेमोक्रेसी को तो हम एक व्हाइट वॉश के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन द वे वी मैनेज दिस कंट्री हैज नेवर बीन डेमोक्रेटिक वेज। हम तो सर उसको यूज करते हैं ना। अब अमेरिका की अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ भी हम सब 300 पार्टियों के साथ लेकिन डेमोक्रेसी 200-300 अप्लाई साल करते पीछे जाएं, उधर भी ये सब कुछ होता रहा।
वहां उन सोसाइटीज में अमेरिका में सर बात कर रहे हो। सर उन्होंने हम पे इम्पोज की है, अदरवाइज वहां पे भी स्टडीज मौजूद है कि डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं, मतलब फायदा तो एक्चुअली अवाम को होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है वो डेमोक्रेट थोड़ी है, वो डिक्टेटर है Yeah. इस वक्त। वो हाँकना चाह रहा ना जी। आप एग्री करते हैं जी मैं कि सर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आपकी देखें, पॉलिटिकल पार्टी जो है being a मुसलमान political- बेनजीर भुट्टो सर- तक सर देखें, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर सर, हमारी टूटी फूटी जमहूरियत भी सामरियत से बहुत बेहतर है। ये पुराना हो सर गया, देखें, पुराना। नहीं सर, एक इलेक्शन का एक प्रोसेस है, वो जिस तरह से भी होता है उसको हर दफा चैलेंज किया जाता है। आपकी लीडर मुसलमान बेनजीर भुट्टो, ठीक है जी, वो कहते कहते कब्र में चले गए कि मेरा मैंडेट चोरी होता है। सर ये मैंडेट हर इलेक्शंस में चोरी होता है, जो जमात हारती है उसका मैंडेट चोरी हो जाता है। अब केपीके में इलेक्शंस ठीक हुए और पंजाब में गलत हुए या नेशनल असेंबली के गलत हुए, तो उस असेंबली में वो सब जमातों के लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन गलत हुए हैं। बेनिफिशियरी तो आप दो बड़ी जमातें सर बेनिफिशियरीज नहीं देखें, बेनिफिशियरीज अगर देखा जाए तो तमाम की तमाम जमातें इस मेन शॉट्स लिए आप लोगों ने। सर पीपल्स पार्टी अकेली इसमें शामिल नहीं है, तमाम की तमाम जमातें चले इस नून लीग जमहूरियत तो से चलो आ गई, मुस्तफीद होती इक़्तिदार रही। में आ गई, लेकिन उनको जाहिर है कि ब्रिज तो आप ही बने हैं ना जी, बल्कि आप तो पिलर है मेन आपकी नहीं जमात। सर, पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक दफा की आपने opposition हारे हमेशा हुए की बार opposition। बार हारे हुए बंदे को गवर्नर केपीके लगा दिया, उसके अलावा प्रेसिडेंट की सीट पे आपके जरदारी साहब बैठ गए। नहीं सर, वो कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत के आए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। किसने जी? आसिफ अली जरदारी साहब ने सर। वो जीत गए, उनकी हाँ जी, उनकी उन्होंने बेटी को उसके देखा बाद ना, उन्होंने वो सीट छोड़ दी। अनअपोज्ड हुई, उसी तरह हुई जैसे जान मोहम्मद अब्बासी को 1977 में भुट्टो साहब के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार को अगवा कर लिया सर था। ये उसके बाद ही वो इलेक्शन में सर उसके ये बाद फालतू रिगिंग इस के खिलाफ काम शुरू हुआ था। सर इस तरह की बातें तो देखेंगे आती रहती हैं, ये जिस जमात में भी देखेंगे हर तो जमात फिर में ये इस चीज चीजें मौजूद हैं डेमोक्रेसी, सर। अगर ये डेमोक्रेसी है तो फिर ठीक। सर देखिए, इलेक्शन का एक प्रोसेस मौजूद है, इदारे मौजूद है, उस इलेक्शन को मैं अर्ज किया कि हर दफा वो चैलेंज होते हैं। अब जिस तरह से आप जनाब क्यों नहीं करते? आप जरा इक्तदार में हैं, आपके पास अब एब्सोल्यूट पावर है, 2/3 मेजॉरिटी है, कम से कम इलेक्टोरल जो निजाम है उसमें जो आपको अमेंडमेंट्स करनी है उसको रिपेयर करें, ताकि अवाम का जो चूजन रिप्रेजेंटेशन है वो तो क्लियर हो ना कि आप, मैं जिसको वोट दे रहा हूं आप दे रहे जी। हैं, हमें पता हो कि यही आएगा। हम वोट दे रहे हैं नवाज शरीफ को और अंदर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए इमरान खान, ये कब खत्म होगा? नहीं सर ये देखिए, आप लोग खत्म करेंगे, आपकी जमातें खत्म करेंगी। सर ये देखें, इमरान खान एक सिस्टम लाने के इलेक्ट्रॉनिक वोट कास्टिंग आप लोगों ने आगे खत्म कर दिया है। नहीं, हमने खत्म 2022 नहीं किया, वो अंडर प्रोसेस ही था, उसमें कई ऐसी वो चीजें बड़ी खराबियां थी हाँ जी जी। सर, उसमें वो रिपेयर तो हो देखिए सकता सर, है। अमेरिका का सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक वोट के जरिए था और उसमें क्या हुआ सर हिलरी क्लिंटन के साथ डिबेट हमारी किसी जगह तो चलेगी, इंटरनेशनल लेवल पर लेकिन तमाशा ये देखा। काम इंडिया में अगर होता है तो वहां पे मैंडेट को चैलेंज नहीं किया जाता, ये आप माने। आप कुछ सर कहें? इंडिया में भी बड़ी वर्स्ट पिक्चर है डेमोक्रेसी की। लेकिन इतनी तो नहीं है। नहीं सर, वो हमें नहीं पता ना, हम तो अपने मुल्क को बैठे हैं ना जी। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे तो बड़ी वर्स्ट, बड़ी किलिंग सिचुएशन रहती है वहां। अच्छा, अब कुछ हकीकतें ऐसी जो नेशनल टीवी पे हम नहीं कर कर नहीं सकते। सकते बात। ज़ाहिर है। जी आप कुछ कह रहे थे जी। फिर गुजारिश है कि मैं तो कहता हूँ इलेक्शन बल्दियाती होना चाहिए, नेशनल असेंबली में ऐसे रूल और प्रोसीजर जो पास किए जाएं जिससे कम से कम ये जो बल्दियाती निजाम मजबूत हो, ठीक है। और दूसरा है कि जो पावर्स है नेशनल असेंबली में एमएनए और एमपीए की, इस तरह डिवाइड कर दी जाए ताकि कल को ये हमें किसी गवर्नमेंट, हमारी हो कोई और गवर्नमेंट हो, तो ये बल्दियाती निजाम। जुकान साहब, आप क्यों नहीं कहते अपनी जमात वालों को कि बहुत हो गया, ना फिर जनाब, हम किसी उस डिटेल में नहीं जाते कि किसने गलत किया, लेकिन उनको अब कम से कम यहां से उनके पास चांस है कि एक ऐसा इलेक्शन कराए, पार्टी बेसिस पे करा दे, जो भी जीतता है उसके साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ काम चलाए। ये जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, चले कोई पहला कदम तो कोई रखे ना, सिर्फ इक़्तिदार से में रहकर ही तो आप जिंदा नहीं रह सकते। असल प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है कि हम उस स्टेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं सक रहे। कभी इंडिया के साथ प्रॉब्लम, वो तो कभी बहुत चाइना लड़ के रही है साथ ना प्रॉब्लम, हमारी। कभी इधर प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक नेशनल और सूबाई असेंबलियां प्रॉपर काम नहीं करेंगी, रूल प्रोसीजर नहीं बनाएंगी, तब तक यही प्रॉब्लम चलते रहे। अच्छा, फिर ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे तो आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं जी कि ये बेसिक जो है नसरी है निजाम हुकूमत की, कहना चले डेमोक्रेसी जी, की नहीं जी। करते जी, किसी भी निजाम हुकूमत की, ये लोकल बॉडीज बेसिक नसरी हैं। जी जी, इसको बिल्कुल है सर, इसको चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। फिल्टराइज करके ऐसे रूल्स बना दिए जाए कि कल को कोई हुकूमत आने वाली इसको चेंज ना कर सके, चेंज ना कर सके, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर कदम साजी। चाहे गलत हो सही हो। जी जय साहब।
सर आप ये फरमा रहे थे कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, उसकी वजह से जमहूरियत नहीं पनप सकती या बुनियादी मैं नहीं कह रहा, नहीं आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन आप ये देखिए कि जुल्फकार साहब कह रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो चलते रहेंगे, कौमों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। आप ईरान की मिसाल ले लें, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, कोई जो मुकर्रर तारीख थी, जो मुकर्रर वो तो देखिए वो तो सिस्टम है, अमेरिका चीज के हमारे प्रेसिडेंट भी अगर ऐसे हो जाए तो उनका सबऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा ना जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फौरी तौर पे फैसले किए, फौरी तौर पे इंतखाबात किए, और आप बहुत सी उनकी पार्लियामेंट और टाइप की है ना जी। जी ये सही है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स में ही चलना है हमें, प्रॉब्लम्स को हम अगर बीच में खड़े हैं जी, जो हमारा सिस्टम है इस वक्त, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप निजाम हुकूमत को कह लीजिए या पार्लिमानी निजाम को कह लिए, हम कहाँ पे खड़े हैं, आप क्या देखते हैं? हम तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा वाज़ेह जवाब है जब हम ये कह देते हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम में है तो हर चीज जो है अलम नशरा हो जाती है, उसके बाद किस चीज खैर वो तो वो कहते हैं, लेकिन वो तो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी ऐसा बयान कोई दे देता है आसिफ के, वो उनके लिए भी समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलिए कम से कम मैं एज ए बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी के, क्योंकि मैं इस तसलसल का जबरदस्त हामी हूँ, कंटिन्यूटी का मैं हामी हूँ। जो भी हो गया गलत हो गया, सही हो गया, उसको चलना चाहिए और चलने के नतीजे में बेहतरी आनी चाहिए, और जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उनको रिपीट नहीं करना, रिपेयर करना चाहिए इनको। मुझे बताइए बाबर साहब, ये मरकज और केपीके में जो इस वक्त मामला है, ये मामला बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नहीं लगता, और अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि सार राणा साहब ये कह रहे थे ना, एक चैनल पे बैठे हुए हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे जेएस साफी है, उन्होंने कहा कि ये 1976 मॉडल है बुलेट प्रूफ गाड़ी जो केपीके को दी गई है, और बड़ा जो बुरी तरह हिट हो रहा है इस वक्त सुबह बलूचिस्तान भी और केपीके। और उसमें एक इतराज ये भी किया जा रहा है कि अगर आपने गाड़ियां देनी थी तो आप उनको सूबाई हुकूमत के हवाले क्यों नहीं की? आल दो कि आईजी जो है उसको अपॉइंट जो है मरकज करता है, लेकिन वो जवाबदेह जो है वो वजीर आला को है। ये दोनों तरफ से क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जितना मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, जितनी चीखें जो है तलाल चौधरी मार रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। सर अगर हम बात कर सकते हैं, ये डाइवर्जन है फ्रॉम few very burning topics to something else। 76 मॉडल है, so मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो किसी अदारे के पास 76 मॉडल गाड़ियां भी नहीं रही, इंडिविजुअल्स कलेक्टर्स मौजूद हैं, बुलेट प्रूफ है ना सर। तो हमारी तलाल चौधरी कह रहे हैं कि 3 जो गाड़ियां हैं ये 10 करोड़ की हमने ली हैं, तो मेरे ख्याल में जो लेटेस्ट गाड़ी है बुलेट प्रूफ वो 10 करोड़ से एक बहुत ऊपर है। आप मुझसे बेहतर, वो ठीक है, लेकिन सर ये टॉपिक छेड़ देना ये नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इज नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। वो अवाम की तवज्जो, हम डाइवर्जन की तरफ जा रहे हैं ना सर। असल आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के बीच में बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द केपी गवर्नमेंट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज रनिंग, एंड उधर से अगर हम फोकस हटाएंगे तो सर वो चीजें स्मूथ होंगी ना। और स्मूथ क्या है सर, बेसिकली तो दिस इज द कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स between the establishment and the political party। So अब उसको नॉर्मलाइज भी तो करना है ना सर, ये कब तक जाएगा? लेकिन अगर हम देखें इसको बाबर साहब, आजाद कश्मीर की बात ले लें, गिलगित बल्तिस्तान की ले लें, तो ये इसके अलावा इस वक्त जो केपीके और बलूचिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है, जो जियो पॉलिटिकली भी इन्होंने बात की, तो पूरी दुनिया के हालात को अगर मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है दोनों एंड पे जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन ये जो स्टेट ऑपरेशन है इसको खत्म करना होगा। डू यू एग्री? सर 76-77 ईयर से यही कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, यानी 48 में भी कश्मीर में क्राइसिस था और एंटी पाकिस्तान स्लोगन से आज भी मौजूद है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम लोग किसी के हाथों में खेल रहे हैं। वी आर स्मार्ट इनफ इन मैनी वेज कि हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम लिखते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को उसके मुताबिक चलाते हैं। तो एंड देयर इज नो हार्म सर। जो इंटेलिजेंट है, जो ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, उसको सारे राइट्स मौजूद है कि वो हुक्मरानी भी करे और अपनी मर्जी से करे। अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर इतनी ऑर्गेनाइज हो, इतनी सेंट्रलाइज्ड उनकी कमांड हो और इतना अच्छा डिलीवरेबल्स हो उनके पास,
तो क्या शक है कि आपकी स्टैब्लिशमेंट उनके साथ हाथ मिलाने पे तैयार ना हो जाए? दिस इज बेसिकली द वीकनेस ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द क्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन तो कल्ट लवर है, हमारा ब्रेन तो कहता है कि मैं अगर जान दूंगा तो किसी और के नाम पे नहीं दूंगा, मैं अपने लीडर के नाम पे जान दूंगा। तो विद हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्रेन एट नेशनल लेवल, अपने फाउंडर के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है हमारी कौम। आप सर फाउंडर, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हमने कहा फाउंडर पाकिस्तान के आप मोहल्ले की सियासत पे आ गए, अब पाकिस्तान की सियासत पे। हमारे हमारे अब जो कायद है उनके ऊपर कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे नहीं पता किसने गई, लेकिन कायद आजम के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकता। वो की नहीं किसी, आज तक की नहीं किसी। मतलब उसके ऊपर वैसे भी बैन है, हम कर ही नहीं सर, हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसे ऐसे लिखने वाले शायर और सब कुछ है। मर्दों खवातीन को मैं जानता हूँ कि जो खुद लिखते भी नहीं है और वो रिसर्च पेपर भी उनके आ जाते हैं, उनको पीएचडी की डिग्रियां भी मिल जाती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कायदे आजम के ऊपर रिसर्च नहीं हो रहा। नहीं हो दैट सर Unfortunate. अब वो अनफॉर्चुनेट नहीं है सर, दिस इज हाउ वी आर गिवन द ड्राफ्ट एंड द स्क्रिप्ट एंड दिस इज हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और आप देखें कि पाकिस्तान उस स्क्रिप्ट के मुताबिक बड़ा ठीक आगे मूव कर रहा है। अच्छा, यानी इतनी कामयाबी के साथ आप पिछले 76 साल में आगे बढ़ गए हैं, आप न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, बढ़ गए। आप दो महाजों पे इकट्ठा लड़ रहे हैं। बाबर साहब हीरोज चेंज हो गए, क्या आगे बढ़ रहे हैं? मैं जरा बाबर साहब से सर। कैसे देखते हैं जी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जो तनाजा है? सर इसमें दो इशू हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी कहता है जी कि ये गाड़ियां पुरानी और नकारा हैं। जी उनको दूसरा एतराज ये है कि जी ये गाड़ियां जो हैं इन्होंने आईजी को, मुझे लगता जी है वो डायरेक्ट पुलिस को हैंडओवर की हैंडओवर की। जी। वैसे आप क्या समझते हैं कि आईन और कानून क्या मैं कहता है बड़े कि अदब से गुजारिश कि करता हूं इस पे। ये गवर्नमेंट अगर ये मुराद शाह साहब को बाईपास करके वहां के आईजी साहब को देते तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी मैं का सर reaction बड़े क्या अदब होता? से गुजारिश करता हूँ, आल्दो के आप जो- लाए हैं। जो जनाब का सवाल है मैं उस पर बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले पीटीआई का डबल फेस जो है पंजाब में, जो इनका स्टांस बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे, अभी कल या परसों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी 4 गाड़ियां पंजाब गवर्नमेंट के लिए बुलेट प्रूफ के लिए जब वो अप्रूवल ली है, तो पंजाब में इन्होंने ये स्टांस लिया कि आप गाड़ियां क्यों ले रहे हैं, और केपीके में ये स्टांस ले रहे हैं कि आप हमें गाड़ियां क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तो ये डबल वो फेस है पुरानी इनका। कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ जी उस पे। दूसरी बात जो है, आप सुहेल अफरीदी साहब ने जो गाड़ियां लेने से इनकार किया है, वो गाड़ियां सरफराज बुगटी साहब जो एक वजीर आला हैं, वो भी एक सूबे के, वो लेने के लिए तैयार आपकी है, जमात के हैं। वो लेने के लिए तैयार वहाँ है। पे रास मोहम्मद अगर शामिल वो हुआ। अगर वो फंक्शनल हालत में नहीं है या वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उन्होंने देखे कैसे, उन्होंने कहा जी वो नहीं देते, हमें दे दें। उनको भी जरूरत है, रेवड़ियां वो भी- बांट रही वो भी हैं। सुबह दहशतगर्दी का शिकार है, उनको भी जरूरत है। तो ये जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट्स अच्छा। है कि एक छोटे छोटे इशू पे आपने गवर्नमेंट को तंग करना शुरू कर रखा है, फेडरल गवर्नमेंट को। इसमें कौन गलत है कौन सही है? सर देखिए, ये कोई इशू तो नहीं है। अगर आपके पास आप अपनी गाड़ी भी नहीं ले सकते, इतने सोर्स भी नहीं है एक सूबे के पास कि आप अपनी गाड़ी भी ले सकें, ये एक अच्छा। अफसोस की बात है कि आप वहां 15 अच्छा, साल क्या हो जाता अगर वो वफाकी वजीर दाखिला वहां के सीएम को भी ऑन बोर्ड लेके, तो कहते सर जो है, वहां के सीएम साहब ऑन बोर्ड आना ही नहीं चाहते किसी भी इशू पे, सियासी आपने जमात के कहा साथ भी तो वो नहीं बात ही नहीं करते। वो तो आपने कहते कहा हैं भी कि नहीं पहले ना। मैं इमरान खान से पूछूंगा फिर आपसे बात करूंगा। लीडर से तो सारे पूछते हैं, आप लोग भी सर जरदारी देखिए, साहब अगर से आप एक पूछते सूबे के वजीर आला हैं तो आपने बात अगर करनी तो बाइख्तियार होकर वो बात करें। हैं। ये जो एक इसको मुझे लगता है तलाल चौधरी साहब ज्यादा इसको हवा दे रहे हैं, क्योंकि उसकी तरफ से तो मोहसिन नकवी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहा हूं और आर्मी में भी रह चुका हूं, तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमने इस्तेमाल की हैं अपने अदारों में। ठीक हो गया, ये कोई पुरानी की मसला नहीं है। पुरानी गाड़ियों उसकी वर्किंग ठीक होनी वर्किंग चाहिए। ठीक होनी चाहिए, मसला ये है। प्रॉब्लम अब इनका क्या आ रहा है, एक तो वैसे कि झगड़े पे झगड़ा डालो, इशू पे इशू डालो, करते जाओ ताकि वाकई हुकूमत को डिस्टर्ब करें। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि नई मॉडर्न गाड़ियां लेने की, नए गैजेट्स होंगे, महंगी है। नए निजाम होंगे उसके अंदर। वो चाइना में जैसे आजकल गाड़ियां आ रही हैं, तो वो कहते हैं वो क्यों ना हो, अपनी शान बढ़ाने के वो लिए 10 करोड़ में 3 नहीं आएंगी। वो 40 करोड़ में आएगी। वो एक भी ठीक नहीं है। और वो अब उन्होंने यही सोचा कि जनाब बजाय इसके कि हम इन पे इल्जाम लगाएं, ये गाड़ियां ना लें और हम सूबे अपने पैसों पे ले लेगा, और आप देख लेंगे कि नेक्स्ट मंथ में ये अपने फंड से ले लेंगे। लेकिन वो देनी तो पुलिस को ही है, उन्होंने क्या सर देखो ये नहीं बात, पुलिस देखो ना, फोर्सेस आर्मी है, गाड़ी जो भी आती है आर्मी को डिलीवर होती है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं लेने जाता, इसी तरह आईजी तो नहीं ले। मेरे तो ख्याल में वो एसएसपी जो है क्राइम ब्रांच, उसको देनी चाहिए, आईजी को भी नहीं देनी चाहिए। किया जाए कि हम युवका साहब क्या ही अच्छा होता
कि वफाकी वजीर दाखिला ऑन बोर्ड ले लेते उनको, या फिर उनकी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते कि जी आप अपनी पुलिस को दे दें। ये कोई आइडियल और गुडविल जैसे ना होता ये होना ठीक था, हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे ताकि आपके पास कोई हमें जवाब बताने नहीं हो। जैसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपने लेवल पे इनसे कोई बात की हो, या ये लेने ना चाहते हो, ये तो अभी डिटेल आएगी, पता लगेगा। तो आज तो वो सरफराज बुख्ती ने कहा, तो उन्होंने कहा जी भेज दो इनको। सर वो जब उन्होंने इनकार, उन्होंने कह दिया दे दो। जी बिल्कुल। सर गुजारिश है, उन्होंने जब इन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा उधर भेज। उधर उन्होंने कहा जी जो लेता ले ले। अब जो गाड़ी मुफ्ती साहब ले रहे, मैं बलूचिस्तान में सर्व कर चुका हूँ, एफसी में भी सर्व कर चुका हूँ, मिलिट्री पुलिस में भी सर्व कर चुका हूँ। हमने वहां पे देखा है कि वो गाड़ियां बिल्कुल बुलेट प्रूफ ऐसी होती थी जैसे ट्रक है, लेकिन मकसद था उसको बम ना चले, गोली ना चले, आप सेफ हो जाए, सेफ हो जाए बस। जी जी जिया साहब। सर मैं तो इसमें ये अर्ज करूंगा कि पॉइंट स्कोरिंग और झगड़ा करना और झगड़ा बढ़ाना, बस यही बात। ये है असल में तो बहुत आसान है। आसान ये है कि इंडिपेंडेंट फिटनेस के इदारे मौजूद हैं इंटरनेशनली, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है, और उनसे सर्टिफिकेट बना के सर्टिफिकेट साथ भेज दिया जाता कि ले जनाब ये फिटनेस सर्टिफिकेट है। अब तो छोटी छोटी गाड़ियों के भी, लेकिन सियासत का चलन ऐसे ही चल रहा है। सियासत का चलन, अदरवाइज तो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ जैसे आप फरमा रहे हैं मॉडर्न गेम में आना चाहते हैं, शोशा हमारी चलती रहे बस। राइट जी, टाइम थोड़ा रह गया। आपसे मैं शुरू करता हूँ क्योंकि आपसे रेलेवेंट है ये जो मेरा सवाल है। ये पंजाब हुकूमत जो है पिसे हुए किसानों पर एक और बार जी गंदम की कम होती काश के बाद गंदम की सपोर्टिंग कीमत जो है मुकर्रर की है उन्होंने आज ही, आज और कल। तो ये क्या हुआ कि जी गन्ने की काश में भी नुमाया कमी, और ये जो किसान था गंदम वाला, वो तो 2 साल से बेचारा वैसे ही हर्ट हुआ था और दबाव बर्बाद करते हुआ था। और इससे पहले दूसरा सवाल का हिस्सा है कि अशिया खरीदोनोश की कीमतें आम शख्स की पहुंच से बाहर, जी ये तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया। जी कुकिंग ऑयल, चीनी, सब्जियां, यहाँ पे टमाटर 680 रुपए के किलो हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ये कीमतों को पर लग गए, और हुकूमत, आप समझते हैं कि इसमें नेग्लिजेंस जो है हुकूमत की है? सर इसमें तो मैं बड़े अदब से अपने भी मोहतरम शुरका हम तशरीफ फरमा है कि जो किसानों वाला मामला है ना, ये तो काम सबका है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। किसानों वाला मामला जो है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का किरदार कोई हौसला अफजा नहीं रहा पिछले साल से। राइट, पिछले साल भी गंदम की सपोर्ट प्राइस में गड़बड़ की गई और उसको फ्री भी छोड़ दिया गया था ना, ये बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। अच्छा, ये ज़राअत है ना जी, पूरी दुनिया में ये एक वे ऑफ लाइफ समझा जाता है। अब अगर उस किसान को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपना वे ऑफ लाइफ तब्दील कर लेगा, वो जाके कोई दुकान खोल लेगा, कुछ और कर लेगा, उससे आपका जो सारा जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया में इसको प्रोटेक्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हमारा बेस्ड इट यूज्ड टू बी, जी अब तो मैं नहीं बैकबोन तो समझा जाता था। तो इसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और नेशनल एक्सचेकर के ऊपर अगर कोई बोझ पड़ता भी है तो वो डाल के भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए इसको। तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी भी मैं तो यही अर्ज करूंगा पंजाब गवर्नमेंट को कि जनाब इसको आप जरा ख्याल करें, और इसी चीज से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सपोर्टिंग कीमत उन्होंने, जिसको जैसे मैंने आपको कहा नुसरत जुबैद सर, लेकिन उससे मुझे भी इख्तिलाफ है जी, उसने कहा जी ये मरकजी और पंजाब गवर्नमेंट ने थूक कर चाट दिया जी, मतलब उन्होंने ये सपोर्ट प्राइस ही मुकर्रर कर सकते हैं, और क्या करें? नहीं, लेकिन इसमें भी मेल प्रैक्टिसेस है, उन मेल प्रैक्टिसेस को दूर करना बहुत जरूरी है। सरकार को उस गन्ना सप्लाई करने के 6-6 महीने तक पैसे नहीं मिलते, वो तो पुराना वो गंदम का वो पर्चियां सूख जाता है, उसका वेट भी कम हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है फिर। अब वो तो, लेकिन वो तो आपको पता है कि जी वो तो ये जो शुगर मिलों वाले हैं वो करते हैं ना जी, शुगर मिले करते हैं, तो गंदम में भी गंदम के आड़ती करते हैं। आड़ती जो है उनको पर्चियां दे देते हैं, वो पर्चियां लेके गरीब फिरते रहते हैं, वो फिर पर्चियां डिस्काउंट कराते हैं, जो 1000 रुपए की पर्ची 700 रुपए में बेच के अपने काम चलाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो पोजीशन इस वक्त किसानों की आई हुई है जी, तो खुदा ना खास्ता हम किसी बुहरान की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बुहरान की तरफ जा रहे हैं, वज़ाई बुहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी चीज से जुड़ी हुई बात जो है उसका जवाब इसी में है कि अशिया खुर्दोनोश की या दूसरी अशिया की जो कीमतें हैं जिनको पर लग गए हैं, वो एक, क्योंकि वो तो मार देंगे जी, बिलों में मारा हुआ, तो वो तो ये प्राइसेस तो मेरे ख्याल में एक मीडियोकर, अगर आप कह रहे हैं, जो कि आल्दो को ये क्लास खत्म कर दी है मेहरबान हुक्मरानों तमाम ने, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर
जी मुझे बताइएगा मेरे साहब, जी। ये पोजीशन जो है अलार्मिंग नहीं है आप देखते? अच्छा, ये थोड़े से मैं पीछे बैकग्राउंड में जाता जी, जी, हूं। प्लीज। मैं जो कि किसान विंग पंजाब थोड़ा का- दरिया को कूदे में बंद कर दीजिए अगर टाइम थोड़ा सा मैं जाऊंगा। मैं किसान विंग पंजाब का सदर भी हूं, मुस्लिम Right. नून का। हमने अपने प्लेटफार्म पर डिस्कशन मरियम साहबा से भी की, बाकी अपने सीनियर से भी की। तो उधर जो कंक्लूजन निकलता था ना, ये निकलता था कि जब ये मोहसिन नकवी साहब ने जो गंदम मंगवाई थी ना, इंपोर्ट की थी, उस पे जितना पैसा तो वो खर्च हो गया। दैट वाज इन 2024। जी हाँ जी, 2 साल पहले। जी हाँ जी। वो कहते हैं वो पैसा हमने परचेजिंग पे लगाना था, अब पैसा ही नहीं है। लेकिन उसमें तो आपको पता है कि करप्शन भी बड़ी सर वो अपने लेवल, वो तो अलग इशू है ना सर करप्शन का। लेकिन वो पैसा पंजाब गवर्नमेंट से निकल गया। फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के पास वो पैसा नहीं था कि नहीं परचेज कर सकते। फिर आईएमएफ का भी मसला था। ये सारे मसलों की वजह से ये हमने ओपन करनी पड़ी, लेकिन ओपन से हमें नुकसान जरूर हुआ। जुल्फकार साहब, आज आईएमएफ ने भी इसके ऊपर कंसर्न जो है शो किया है इस सिचुएशन के ऊपर। उस वजह क्या है? वजह यह है कि सैलाब की वजह से 40% हमारी क्रॉप्स, हमारी फसलें, हमारे आप कह रहे हैं सब्जियां महंगी होगी, उस सारा आफ्टर इफेक्ट्स आने थे ना, अभी वो आ रहे हैं, आना शुरू हो गए। ठीक है। इसी तरह गंदम पे ही आ रहा है। अच्छा, ये सब्सिडाइज कौन करेगा? अब इस वक्त तो हुकूमतों का हाल तो बुरा है। अब ये जाहिर है कि जितनी आप भी समझते हैं सर, मैंने सजेशन दी थी और रिटर्न दिए थी मरियम साहबा को। मैंने रिटर्न लेटर लिखा था, कुछ ने हमें कहा कि नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ठीक है जमीर के मुताबिक लिख दिया था। बहुत अच्छा किया। मैंने कहा जी, या तो इसको ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल खत्म करें, सूबे वाइज कंट्रोल खत्म करें, ओपन करें। और अफगानिस्तान हमारी बहुत बड़ी मंडी थी गंदम लेने की, आटा लेने की, उसको भी आप ओपन कर दें। जो मैं हूं, छोटा किसान है, ट्राली ले जाता है, ट्राली ले जाए, ट्रक ले जाए, हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें, और रेट भी प्राप्त। लेकिन वो लीगल तरीके से ना सर, क्योंकि स्मगल जब होता है हुकूमतों को कुछ नहीं मिलता। लीगल तरीके से, कस्टम के तरीके, बिल्कुल ठीक। तो उसमें यह होगा कि हमारी प्राइस भी कंट्रोल में आ जाएंगी। नंबर 2 है कि हमारी जो क्रॉप्स, लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब तो ये हालत हो गई कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, डरे हैं कि गंदम आगे लगाएं कि ना लगाएं। ये प्रॉब्लम है सर। मुख्तसर मैं सर बिल्कुल इस पे मुख्तसर से बात करता हूँ कि जैसे मेजर सर, बिल्कुल मेजर साहब ने जैसे बात की है ना जी, कि ये इन्होंने जो लेटर लिखा है मोहतरमा सर, उससे पहले नकवी साहब की इन्होंने बात की। नकवी साहब से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मोनस इलाही साहब, जब परवेज इलाही वजीर आला बने, मोनस इलाही ने जो कुछ किया वो सब ने देखा कि $1 और ये जो हमारी गंदम थी जो रशिया को स्मगल की गई। सॉरी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नकवी को जाहिर है कि ही वाज सीएम के टेकर ही थे। उससे सर पहले उसकी इजाजत जो है सीईसी की जो कमेटी थी, उसमें एहसन इकबाल ने और इसहाकदार साहब ने दिए था गंदम इंपोर्ट करने का। अब सर ये पंजाब गवर्नमेंट पे ये तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी बतौर पाकिस्तानी एक होने चाहिए सर, के देखें कि अब करें क्या, ये क्या करें? गंदम सिचुएशन हो गई ना जी सर। आपकी जो शेख उर्दनोश है वो भी तो सर उसके रीजंस जो हैं 3-4 रीजंस हैं हमारे। क्या करे इसके ऊपर? पंजाब गवर्नमेंट क्या करे? सर इस पे सबसे पहले तो सब्सिडी होनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो मैं समझता हूँ। वो कुर्बानी देने के बाद ही जब आम आवाम अगर सर्वाइव कर सकती है, आपके इफेक्ट्स अब आने शुरू, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया है, ये तो जनवरी फरवरी में ये बहुत तो हो जाएंगे। इस दफा तो ये एक बहाना बन गया सर कुदरती तौर पे। इससे पहले भी हमारे पास कोई अगले साल तो इससे ज्यादा बारिशों की मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिसमें हम एक आम आदमी को भी तो सर्वाइव करवा सके। सब्सिडी कल्चर जो है ना सर, ये खत्म होने लगा है। अच्छा। और इस सब्सिडी से ही हम लोग मेहनत ना करने के आदी हो गए। इस वक्त जो पोजीशन सुने सर, एक तो ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं आफ्टर द फ्लड, और दूसरा ये कि ये टेम्परेरी है। हमने इसको बड़ी जल्दी डिबेट में लिया है कि ये अब क्या बनेगा, शायद कोई क्राइसिस आने वाला है। दिस हाइब्रिड सिस्टम विल नेवर लेट यू डाउन सर। ये चूंकि दे आर मैनेजिंग थिंग्स। आपको पता है कि शुगर और गंदम पंजाब हुकूमत आज से 1 माह पहले इंपोर्ट का ऑर्डर्स दे चुकी है। और सर आप शुगर ज्यादा उगाएंगे तो शुगर माफिया को हम हर साल वैसे नहीं छोड़ते, वो हमें नहीं छोड़ते, तो हम ये उगा के कुछ कह ही नहीं सकते, वो नहीं छोड़ते। मेरे हल्के में 2 शुगर मिल्स हैं, दोनों बंद पड़ी हैं सर। उन्होंने 2-2 साल से पेमेंट भी नहीं की और दोनों बंद पड़ी हैं। और वो हमारे एक सियासी चेक करें, वो चल रही होंगी पीछे, अब बाजार बंद हो सर। लोगों के लिए वो बंद पड़ी हैं। उसका जो फ्रंट गेट है वो उन्होंने बंद किया हुआ है, बैक गेट उन्होंने खोले हुए हैं। ये हमारा अलमिया है। तो चल रही है ना वो तो। लास्ट क्वेश्चन है जी, 1 लाइन आंसर दे दीजिए कि पीके और वफाक के दरमियान कशीदगी जो बढ़ रही है, इससे इमरान खान से मुलाकात
वफाकी हुकूमत क्यों नहीं करवा रही, उनको करवा दें, जाके बोन ऑफ कंटेंशन खत्म हो, कारोबार हुकूमत आगे चले। सर देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक वो कल्चर है जो हम जिसकी वजह से हमारा मीडिया भी प्रमोट होता है, हमारी न्यूज भी बनती है, हम सारे मसरूफ भी रहते हैं। अदरवाइज देयर इज नो हिकअप, देयर इज नो हर्डल। अगर वो बन गया तो जाहिर है उनके वोटों से देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू, उसमें है सर, देखें कि इमरान खान को अगर मिलना है, हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। आपके सर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, इस मुल्क के इदारे मौजूद है सर, कोर्ट को डिपेंड करें। सुप्रीडेंट जेल से आप सुप्रीम रजू कोर्ट करें। बार के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब तो खुशी की बात है कि जजेस को पॉलिटिकल जमातें अपॉइंट कर रही सर हैं। उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, देखिए जजेस मौजूद है, हम किसी भी इदारे पे में एतमाद तो नहीं कर सकते। कोर्ट से ऑर्डर ले। जी सर, सर यही कह रहा हूँ, अगर तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का तो कोई तल्लक नहीं है, कोर्ट्स का तल्लक है। कोर्ट्स अगर गलत करती हैं, सही करती है, कोर्ट पे ब्लेम। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं खत्म करती? ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन को खत्म करे, एक मुलाकात ही करवानी है, कौन सा उसने टैंक लेके आ जाना? सर कई लोगों ने मुलाकातें की, रोज आपने देखा है कि इसकी करा देना, सीएम बनाना, इसकी करवा के खत्म करेगा, थोड़े दिनों में हो जाएगी सर। हो जाएगी। दूसरे कैदियों के लिए कहाँ हाई कोर्ट में जाया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट में। और फिर इतने छोटे मामलात के लिए भी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये तो गवर्नमेंट की इख्तियारात हैं, सुप्रीम जेल के इख्तियारात हैं। लेकिन वो देखें, मेरी बात सुनें। मुख्तसर होते हैं, साहब देखें, आप एक क्रेडिट आप दें ना मियां साहब को कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने इनको कॉल भी किया, तो फिर उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवा दें, उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ आपको। जी। उसके बाद उनकी फिर जाहिर है जवाब इतने इजी नहीं है जो आप बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। क्यों जी? ताली सर दोनों हाथों से चलती है बस। राइट, थैंक यू वेरी मच जी, आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि जो अवाम को प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में आज का जो हमारा टॉपिक था लोकल बॉडीज के इलेक्शन के ऊपर से, जमातें ही तमाम पॉलिटिकल जमातें हमेशा भागती रही हैं और मेरे ख्याल में अवाम के साथ ज्यादती है। एक तो अवाम की जो बेसिक नर्सरी है टुवर्ड्स आप डेमोक्रेसी कह लीजिए, निज़ाम हुकूमत कह लीजिए, या फिर शऊर की बात जो है वोट कास्ट करने की, ये दिस इज द बेसिक नर्सरी। तो इससे उनको महरूम किया जाता है। दूसरा, उनके जो मामलात हैं, उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए दुनिया भर में लोकल बॉडीज जो हैं वही काम करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की वजह से तमाम हुक्मरान इससे भागते हैं। हमारी रिक्वेस्ट भी यही है तमाम ही हुकूमतों से, बिना उससे इस बात में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि उनका कौन सी जमात की हुकूमत है, कि कम से कम पाकिस्तान में जैसे मेजर साहब ने कहा लॉन्ग टर्म कोई ऐसी जो है पॉलिसी ये लॉ बना दें कि जिसके ऊपर जो है उसको चेंज न किया जाए लोकल बॉडीज के ऊपर, कोई भी घूम रहा है लेकिन वही चलता रहे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कल शाम 10 बजे तक।